अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन के हवाले से बहुत से लोगों ने कहा कि आप ऐसी वीडियो बनाएं कि जिसमें शुरू से ही बताया जाए कि फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन है क्या और इसमें हम किस तरह काम कर सकते हैं एज ए बिगिनर। ऐसा ऐसा हम मज़ीद इस सीरीज़ में जब वीडियोस डालते जाएंगे तो फिर एडवांस्ड चीज़ें भी आएंगी, लेकिन ये वीडियो बिल्कुल बिगिनर्स के लिए। अगर आप कोई एडवांस्ड बंदे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखें। अगर आप अभी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है और इस सीरीज़ में हम बहुत सारी वीडियोस आगे लेके आने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके ज़हन में आता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करें? फ़ेसबुक पे आप किन-किन तरीकों से मोनेटाइज़ कर सकते हैं? देखिए, फ़ेसबुक मोनेटाइजेशन टूल्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐड ऑन रील, फ़ेसबुक बोनसेस, फ़ेसबुक इन स्ट्रीम ऐड, फ़ेसबुक स्टार, फ़ेसबुक सब्सक्रिप्शन। ये 5 तकरीबन जो मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें ऐड ऑन रील्स पे आपको ऐड चलते हैं, रील्स पे आपको पैसे मिलते हैं, इन स्ट्रीम में वीडियोज़ पे चलते हैं, बोनसेस में आपको लाइक्स एंड कमेंट्स पे पैसे मिलते हैं, जिसे परफॉर्मेंस बोनस कहते हैं। इस हवाले से आपने मेरी वीडियोज़ भी देखी होंगी। बहरहाल इसमें आगे चल के हम बात करेंगे कि आप जो है पेमेंट्स कैसे लेंगे और टैक्स इन्फॉर्मेशन, पे आउट्स वगैरह कैसे डिस्कस करेंगे, कंटेंट कहाँ से लाएँगे, ग्रुप्स कैसे फाइंड करेंगे, ऑडियंस कैसे ग्रो करेंगे, कंटेंट को वायरल कैसे करेंगे और कॉपीराइट से कैसे बचेंगे। तो जनाब, सबसे पहले यकीनन आप फ़ेसबुक इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आप डायरेक्टली सिर्फ़ स्क्रॉल करते हैं और चीज़ें देखते हैं। तो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता कि फ़ेसबुक का प्रोफ़ेशनल मोड किस लिए है और किस काम के लिए। देखें, फ़ेसबुक जो प्रोफ़ेशनल मोड है वो पहले पेजेज़ जो होते हैं, पेज तो मोनेटाइज़ होते हैं, लेकिन फ़ेसबुक ने अब ये ऑप्शन दिया है, जिन आईडीज़ का प्रोफ़ेशनल मोड ऑन होगा, वो आईडीज़ भी मोनेटाइज़ होंगी। अगर आप अपनी आईडी से कोई चीज़ें पोस्ट कर रहे हैं, तो उसपे भी आपको ऑप्शन मिल सकता है। अगर आप वीडियोज़ पोस्ट कर रहे हैं, उसपे भी ऐड चल सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आपको अपनी आईडी का प्रोफ़ेशनल मोड ऑन रखना है। प्रोफ़ेशनल मोड ऑन करने से जो आपकी आईडी है, वो प्रोफ़ाइल की प्रोफ़ाइल रहेगी और पेज की पेज बन जाएगी। ठीक है? तो सबसे पहले सवाल आता है कि प्रोफ़ेशनल मोड कैसे ऑन करें? ठीक है? आप अपने प्रोफ़ाइल पे जब क्लिक करेंगे, इधर आपको 3 डॉट डॉट ये जो नज़र आते हैं, मोबाइल फ़ोन पे भी आप क्लिक करेंगे तो आपको यही डॉट मिलेंगे और इसी तरह के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ बिल्कुल लास्ट में आपको ये ऑप्शन मिलता है, टर्न ऑन प्रोफ़ेशनल मोड। मेरा चूँकि ऑलरेडी ऑन है, तो आप अपना ऑन करके देख लें। आपकी जो आईडी है, पहले वहाँ पे फ्रेंड्स शो हो रहे हैं, उसके बाद फिर फॉलोअर्स शो होंगे और उसकी आपकी आईडी जो है एक डिजिटल क्रिएटर की प्रोफ़ाइल बन जाएगी। ठीक है? और आपके पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको मोबाइल फ़ोन में मिल जाएगा। फिर वहाँ पे क्लिक करके अब डेस्कटॉप में कुछ चीज़ें नज़र नहीं आती कि आपका जो प्रोफ़ाइल है किन-किन मोनेटाइज़ेशन टूल्स के लिए एलिजिबल है। तो ये डेस्कटॉप में कैसे देखेंगे वो आगे चल के हम बात करेंगे। मोबाइल फ़ोन से भी मैं एक छोटी-सी वीडियो रिकॉर्ड करके आपको बताऊँगा, आपने प्रोफेशनल मोड कैसे ऑन करना है और मोनेटाइज़ेशन फीचर्स कैसे देखने हैं कि आपकी आईडी या पेजेज़ एलिजिबल हैं या नहीं है। ठीक है? तो जिस तरह आप आईडी बनाते हैं, इस तरह आप पेजेज़ भी बनाते हैं। पेजेज़ को यहाँ से इस तरह अपने प्रोफ़ाइल से दूसरे प्रोफ़ाइल में स्विच हो जाते हैं पेजेज़ पे क्लिक करके, ठीक है? तो उन पेजेज़ की भी आप मोनेटाइज़ेशन टूल्स देख सकते हैं। वो मोबाइल फ़ोन पे, लेकिन डेस्कटॉप पे आप web.facebook.com पे ये सारी चीज़ें नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको जाना होगा business.facebook.com में, ठीक है? अब में से कितने सारे लोग हैं जिन्होंने business.facebook.com विज़िट किया, उनको आइडिया है। तो business.facebook.com में जाएँगे, आपके तमाम पेजेज़ आपको इधर नज़र आएँगे। इन तमाम पेजेज़ पे आप business.facebook.com से पोस्ट भी कर सकते हैं, लाइव भी आ सकते हैं, रील्स भी पोस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ें शेड्यूल में भी रह सकते हैं, बल्क में वीडियोज़ अपलोड कर सकते हैं। ये वो मेटा बिज़नेस स्वीट है जो पहले क्रिएटर स्टूडियो के नाम से होता था, अब उन्होंने इसका नाम चेंज कर दिया और सारी चीज़ें यहाँ पे मूव कर दी हैं। ठीक है? तो जनाब, हर पेज में मेटा बिज़नेस स्वीट में आपको मोनेटाइज़ेशन का फीचर मिलेगा। अगर आपने इस पेज का चेक करना है, तो इस पेज की मोनेटाइज़ेशन टूल, अगर आप कोई और पेज चेक करना चाह रहे हैं कि भाई आपका जो पेज है किस मोनेटाइज़ेशन टूल के लिए एलिजिबल है और मोनेटाइज़ेशन के कौन-कौन से फीचर्स आपके पास मौजूद हैं। ठीक है? तो जब आप मोनेटाइज़ेशन पे क्लिक करते हैं, ये जो डॉलर का साइन है इधर इस एरिया में, तो आपको एक ओवरव्यू मिलता है आपके पेज का कि आपका पेज जो है उसमें कोई इश्यू तो नहीं है। मतलब पॉलिसी इश्यू आएगा तो यहाँ पे देखें, बता रहा है कि आपका जो पेज है उसमें कोई मोनेटाइजेशन वायलेशन है। और देखें टूल्स टू ट्राई, कौन-कौन से टूल्स हैं आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इन स्ट्रीम ऐड, जिसमें वीडियोज़ पे ऐड चलेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है 5000 फॉलोअर्स होने चाहिए, आपके 60,000 टोटल मिनट्स लोगों ने आपके देखे हैं और 5 एक्टिव वीडियोज़ हों। ठीक है? आप लर्न मोर पे क्लिक करके
मज़ीद तफ़सीलात भी इन स्ट्रीम पे अगर आप मोनेटाइज़ करना चाह रहे हैं। इस तरह आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि यार इन स्ट्रीम के क्या है, मेरे पेज में इतने फॉलोवर हैं, अब कैसे मोनेटाइज़ होगा? बस आपने आके क्राइटेरिया देखना है कि भई 5000 मेरे पूरे हैं और इतने मिनट व्यूज़ मेरे हो गए वीडियोज़ पे और 5 एक्टिव वीडियोज़ हैं और कंट्री एलिजिबल है। तो आपको यहाँ पे इधर ओवरव्यू में ही ऑप्शन मिल जाएगा कि भई आपका पेज जो है इन स्ट्रीम के लिए एलिजिबल है। सब्सक्रिप्शन इनवाइट बेस ओनली है, जिसमें आप सब्सक्रिप्शंस मतलब मंथली लोग आपको पे करेंगे और आप उनको एक्सक्लूसिव कंटेंट देंगे। ये कुछ ख़ास काम का नहीं है। स्टार में भी ये होता है कि आपको जब गेम वगैरह आप देख रहे हैं और लोग गेम प्ले कर रहे होते हैं, उसमें लोग स्टार दे रहे हैं, तो यूज़र स्टार पैसों से खरीद के अपने पसंदीदा क्रिएटर को देते हैं। ये भी काम का नहीं है। इस वक़्त जो हमारे काम के टूल्स हैं, जिसमें हम अपनी वीडियो पे ऐड दिखा के पैसे कमाना चाहते हैं, उसमें इन स्ट्रीम ऐड, ऐड ऑन रील्स एंड बोनसेस, ठीक है? अब चूँकि मैं इस वक़्त पाकिस्तानी आईडी पे हूँ, तो पाकिस्तानी आईडी में कौन-कौन से टूल्स का ऑप्शन आता है? इसमें ब्रांडेड कंटेंट, स्टार, ये दोनों जो है ऑलरेडी इस पेज पे एलिजिबल हैं। लेकिन अब स्टार कोई देता नहीं है और ब्रांडेड कंटेंट जब आपका कोई बड़ा पेज हो जिसमें कोई ब्रांड आपको अप्रोच करे, तो उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ठीक है? तो हमारे जो काम की टूल है वो है इन स्ट्रीम ऐड। लेकिन इन स्ट्रीम ऐड की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? आपने ये ओवरव्यू पे जब आए मोनेटाइजेशन पे आपने क्लिक किया तो व्यू एलिजिबिलिटी पे यहाँ पे आपने क्लिक करना है। आपके पेजेस का जो क्राइटेरिया है वो आपको नज़र आएगा। देखें, अब ये पेज ओपन हो गया ना, अब इसका क्राइटेरिया मुझे चेक करना है कि यार मेरा पेज पहले तो इधर से ही बता रहा है कि भई आपके पेज पे पॉलिसी इश्यू है। पॉलिसी इश्यू क्या होता है कि आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, आप जो है कॉपीराइट यूज़ कर रहे हैं, आपका कंट्री एलिजिबल नहीं है, किसी भी वजह से आपको ये ऑप्शंस आते हैं। लेकिन फिर भी आप क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। व्यू क्राइटेरिया पे आप क्लिक करें ना इधर, तो सबसे पहले बता रहा है कि भई आपका ये जो पॉलिसी है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वायलेशन है, वो ग्रीन नहीं है, मतलब ये रेड है। इसमें आप कोई पॉलिसी इश्यू वायलेट कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे क्राइटेरिया, क्योंकि 5000 फॉलोअर चाहिए इस पेज पे, 5000 से ज़्यादा फॉलोअर हैं, तो ये 100% कंप्लीट है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो सेकंड क्राइटेरिया है उसमें ये है कि आपके जो 60,000 मिनट हैं, जो एक वीडियो कोई देखे तो उसको 1 मिनट तक देखे। अगर 60,000 मिनट तक लोगों ने देखा आपकी वीडियो, तो आपका ये एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है? इस तरह अगर आपका ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है और कंट्री भी एलिजिबल है, तो आपका इन स्ट्रीम सेटअप ऑप्शन आएगा। लिहाज़ा अब यहाँ पे पाकिस्तानी आईडी है, तो अगर ये सारे भी ग्रीन होते तो यहाँ पे सेटअप का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन आप उस पेज को फिर जब क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाए, आप उसको अमेरिकन आईडी पे, किसी दुबई की आईडी पे, इंडियन आईडी पे, बंगाली या किसी ऐसे कंट्री के जिसका एलिजिबल हो, ठीक है? तो कंट्री एलिजिबिलिटी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि भाई कौन-सी कंट्री इन स्ट्रीम ऐड के लिए एलिजिबल है। तो आप यहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स देखिए, आपको इन स्ट्रीम एड्स का पता होना चाहिए कि है क्या? मतलब वीडियो पे जो एड चलेंगे उसके लिए अ, ये आप गूगल पे सर्च करेंगे ना, फेसबुक के ऑफिशियल वेबसाइट से आपको इन स्ट्रीम ऐड की कंट्री एंड लैंग्वेज एलिजिबिलिटी नज़र आती है। इस तरह आप ऐड ऑन रील की एलिजिबिलिटी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बताएगा कि भाई किन कंट्रीज़ में हम अवेलेबल हैं। अच्छा, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि इंस्टीमेट के जो एलिजिबल कंट्रीज़ हैं उनकी लिस्ट ये है, जिसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा से लेकर आपको यूनाइटेड स्टेट्स, यूके, यूनाइटेड अरब अमीरात्स, सऊदी अरबिया, इंडिया और मुख्तलिफ आपको वो तमाम एलिजिबल कंट्रीज़ की लिस्ट मिल जाती है। इसमें देखें इंडिया भी एलिजिबल है और लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान एलिजिबल नहीं है। लेकिन आप किसी भी कंट्री पे जब अपनी इस पैच को जिसका क्राइटेरिया कंप्लीट है इसको मूव करेंगे तो उसमें सेटअप का ऑप्शन आएगा। फिर आपने इन्हीं एलिजिबल कंट्रीज़ की बैंक लगानी है अपने पैच पे, ठीक है? तो इस तरह आपका जब ये क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप मूव करें। पॉलिसी इश्यूज़ आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख लें कि पॉलिसी इशू का बटन है और यहाँ पे जब आप कहीं से भी क्लिक करें, जैसे व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक किया हमने, क्राइटेरिया पे क्लिक किया और सी पॉलिसी इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमें पॉलिसी इशू वाले पेज पे लेके जाएगा। आप अपने पेज की पॉलिसी इशू डायरेक्टली यहाँ से विज़िट करके देख सकते हैं। इस तरह आप जो ओवरव्यू में उधर बता रहा है आपको कि आपके पेज पे फ़लाँ पॉलिसी वायलेशन है, तो उन वायलेशंस को आप देखें, उनको रीड करें, उनके सामने बताया होता है कि भाई यहाँ पे इस पॉलिसी इशू की वजह से आपको ये मसला है। तो आप यहाँ से भी सी डिटेल्स पे भी क्लिक करेंगे या पॉलिसी इश्यूज़ पे क्लिक करेंगे, आपको आपके पेज की तमाम पॉलिसी इश्यूज़ नज़र आएंगे, ठीक है?
तो जब आप पॉलिसी इश्यूज़ का पेज ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स नज़र आएंगी कि भाई ये पॉलिसी वायलेशंस हैं, इसी वजह से आपका पेज जो है मोनेटाइज नहीं हो रहा। अब यहाँ पे एक मोनेटाइजेशन इश्यूज़ के नाम से ऐसे आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो इनएलिजिबल कंट्री या LOC लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट या इस तरह की चीज़ें आती हैं ना, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके अपील भी कर सकते हैं कि भाई मेरा पेज दोबारा चेक करो मोनेटाइजेशन इश्यूज़ के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा राइट साइड पे आप देखें मोनेटाइजेशन टूल्स में आपको ये भी बताता है कि भाई ये जो मोनेटाइजेशन वायलेशन है आपके किस टूल को इफ़ेक्ट कर रहा है। स्टार्स को इफ़ेक्ट कर रहा है, इनस्ट्रीम को इफ़ेक्ट कर रहा है, एड ऑन रील को इफ़ेक्ट कर रहा है, किस चीज़ को। कुछ पॉलिसी इश्यूज़ एड ऑन रील को इफ़ेक्ट नहीं करते, कुछ परफॉर्मेंस बोनस को इफ़ेक्ट नहीं करते, कुछ जो है इनस्ट्रीम को इफ़ेक्ट नहीं करते। तो इस तरह जिस जिस प्रोडक्ट पे इम्पैक्ट होगा उसके बारे में वो बताएगा कि भाई इस वायलेशन ने इस वजह से आपके एड्स ऑफ कर दिया, आपका इनस्ट्रीम ऑफ कर दिया, आपका एड ऑन रील ऑफ कर दिया, या फ़लाँ टूल की आप मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। और यहाँ पे आप अपने पेज के ये भी देख सकते हैं कि भाई पॉलिसी इश्यूज़ की वजह से कौन सा टूल अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। लिहाजा इस पेज पे तो अब कोई है नहीं, तो हम कोशिश करेंगे आपको मोबाइल फ़ोन पे उन तमाम पेजेस पे भी दिखाएं कि वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट एंड अदर व्यू पे क्लिक करके पॉलिसी वायलेशन की अपील भी की जा सकती है। और अपील आजकल वैसे इतने अप्रूव तो नहीं होते, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं कि आप इन वायलेशंस को हटा सकते हैं अपने पेजेस से। अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस वायलेशंस हैं, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन आ जाता है, जिसमें आप किसी का कंटेंट हूबहू कॉपी करते हैं और वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक देता है, तो फिर उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। लेकिन कुछ जैसे लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, उसमें ये होता है कि फेसबुक आपको डिटेक्ट कर लेता है कि आप अपना कंटेंट नहीं दे रहे, लेकिन ओनर को कोई मसला नहीं है, लेकिन फेसबुक का सिस्टम उसको डिटेक्ट कर रहा है कि भाई आपका कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, अनओरिजिनल कंटेंट या लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, जिसे LOC भी कहते हैं, वो ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। और अब मैं इस वीडियो के आखिर में एक मोबाइल फ़ोन के साथ रिकॉर्डेड क्लिप भी आपको दिखा रहा हूँ, दिखाऊंगा। उसमें ये होगा कि आप प्रोफेशनल मोड मोबाइल फ़ोन पे कैसे ऑन कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन पेजेस कैसे स्विच कर सकते हैं। इस तरह ये जो सारे क्राइटेरिया जब एलिजिबल होते हैं, इसमें स्टार और फैन सब्सक्रिप्शन का मैं जिक्र इसलिए नहीं कर रहा कि इसमें पैसे यूज़र को देने हैं। जो मतलब लोग आपको स्टार भेजेंगे तब आपकी अर्निंग होगी, और लोग पाकिस्तान में तो स्टार भेजते नहीं हैं, और दूसरे कंट्रीज़ में बहुत कम सिर्फ गेमर्स को मिलते हैं। अब आपके अगर क्राइटेरिया में आप पूरे उतरते हैं, तो आपको मोनेटाइजेशन टूल में इधर ही सेटअप का ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपका पेज इस चीज़ के लिए एलिजिबल है, और अभी आप अपने बैंक डिटेल्स और अपने बारे में मज़ीद तफसीलात ऐड करके अपने पेज को मोनेटाइज कर सकते हैं। जब आप बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे अपने बारे में, अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, अपना टैक्स इन्फो ऐड करेंगे, तो आपका पेज मोनेटाइज हो जाएगा। वो यहाँ से सेटअप होगा मेटा बिजनेस स्वीट में, या फिर आपके मोबाइल फ़ोन में जो मोनेटाइजेशन डैशबोर्ड है, जो कि आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आपको 2 मिनट के बाद वो वीडियो नज़र आएगी। तो इस तरह आप अपने पेजेस की मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं, कौन से टूल के लिए आपका पेज एलिजिबल है, और क्या पॉलिसी वायलेशंस हैं, उनको हटाया जा सकता है या नहीं जा सकता। इस हवाले से हम आगे भी तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आज जो हमारे वीडियो का मौजू था वो सिर्फ ये था कि एज ए बिगिनर बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि वो अपना पेज कैसे चेक करें। मुझे मैसेज कर रहे होते हैं, यार मेरे पास इतना बड़ा पेज है, उसमें ये मतलब मैं कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, अब मैं कैसे चेक करूँ, कैसे मोनेटाइज करूँ, मुझे हेल्प करो। तो इस तरह आप चीज़ें खुद देख सकते हैं मेटा बिजनेस स्वीट में, और यहाँ पे जो लर्न मोर के ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप जो है मज़ीद पढ़ सकते हैं कि फ़ेसबुक किन कंट्रीज़ में कौन सा एलिजिबिलिटी टूल दे रहा है, किन कंट्रीज़ में। जैसे एड ऑन रील जो है 52 कंट्रीज़ में अवेलेबल है, पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, इंडिया, बंगला वगैरह में अवेलेबल है। इस तरह बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जैसे परफॉर्मेंस बोनस इंडिया और USA में सिर्फ अवेलेबल है। तो आप अपनी IP चेंज कर सकते हैं कि LD क्लाउड या VPN से, या RDP यूज़ करके US की ID पे मूव कर सकते हैं, और फेसबुक के मोनेटाइजेशन फ़ीचर्स से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे काम करना मतलब एक लिहाज से आसान भी है, एक लिहाज से मुश्किल भी है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है फिर तो आप सेफ़ हैं, फिर तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप सिर्फ कंट्री चेंज करें और अपना कंटेंट अपलोड करते जाएं RDP के ज़रिए, जिस ज़रिए से। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जो जितने लोग काम कर रहे हैं, वो दूसरों का कंटेंट उठा रहे हैं, US का कंटेंट उठा रहे हैं। तो अब आप मोबाइल फ़ोन पे एक छोटी सी वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैं प्रोफेशनल मूड वगैरह का बता। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैसे चेक कर सकते हैं, और मोनेटाइजेशन टूल्स में आप प्रोफेशनल मोड कैसे ऑन कर सकते हैं अपने प्रोफाइल देखिए ये 3 डॉट्स आपको इस तरफ नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफेशनल मोड का ये ऑप्शन। इधर आपको, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे बताया था, इस तरह यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है।
तो प्रोफेशनल मूड ऑन करने के बाद आप अपने प्रोफेशनल मूड सी डैशबोर्ड पे क्लिक करके प्रोफेशनल मूड में अपनी तमाम चीज़ें देख सकते हैं। और ये इधर से भी अपने प्रोफाइल पे क्लिक करके आप प्रोफेशनल मूड में देख सकते हैं। तो प्रोफेशनल मूड में आपको आपके तमाम जो प्रोफाइल का इंसाइट्स हैं, कितने लोग आपके आईडी पे आ गए, कितने लोग आपको विज़िट कर रहे हैं, आपका कंटेंट देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें। और नीचे ये थोड़ा-सा लोड होने दें इसको, ये जब लोड हो जाए तो मैं बताऊँगा कि आप मोनेटाइज़ेशन फ़ीचर्स कैसे देख सकते हैं। यहाँ पे आप मोनेटाइज़ेशन फ़ीचर्स अपने आईडी की भी देख सकते हैं और अपने पेजेस को भी स्विच करके यहाँ पे ही देख सकते हैं। पेजेस और आईडी दोनों का एक ही तरीका है। अब मैं मोनेटाइज़ेशन पे यहाँ पे जब क्लिक करता हूँ, तो मुझे बता रहा है कि यूअर टूल्स की भी मेरा जो आईडी है इस वक्त स्टार और बोनस के लिए एलिजिबल है, वो जो मैंने सेटअप किए थे। और यहाँ पे ये रील प्ले बोनस जब मुझे मिला था, ठीक है। अब नॉट एलिजिबल है, ऐड ऑन रील के लिए एलिजिबल नहीं है फ़िलहाल। और ऐड ऑन रील इस वक्त जो है इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये इनवाइट बेस पे अगर आप रील्स अपलोड करते हैं, ठीक है। तो रील्स अपलोड करते रहें, आपको ये इनवाइट आ सकते हैं। इस तरह इन स्ट्रीम ऐड के बारे में यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो ये बता रहा है कि भाई आपका कंट्री एलिजिबल है, आपके 5000 फॉलोअर पूरे नहीं हैं, आपके 60,000 मिनट्स पूरे नहीं हैं और बाकी सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें रहती हैं। अगर ये पूरे हो जाएँगे तो इधर यहाँ पे योर टूल्स के अंदर सेटअप का ऑप्शन आएगा कि भाई आपका जो ये आईडी है ये इस टूल के लिए एलिजिबल है, ठीक है। अब ये जो नॉट एलिजिबल नीचे नज़र आ रहे हैं, इसमें ऐड ऑन डील इन स्ट्रीम ऐड सब्सक्रिप्शन, और जो एलिजिबल हैं, जो टूल्स चल रहे हैं, वो ऊपर वाले हैं। इस तरह आप दूसरे पेजेस को स्विच कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने किसी और पेज को स्विच करके चेक कर सकते हैं कि उसमें क्या-क्या चीज़ें, क्या-क्या फ़ीचर्स मौजूद हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं ये एक पेज ओपन करता हूँ और इसका इसका क्राइटेरिया चेक करता हूँ। तो इस पेज को मैंने स्विच किया। अब यूँ समझ लें मैं इस प्रोफाइल में आ गया हूँ, इस पेज में आ गया हूँ, ठीक है। मैं प्रोफेशनल मोड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे बता रहा है कि आपके पास कितने फॉलोअर हैं, कितनी रीच है, कितनी एंगेजमेंट है। और ये थोड़ा-सा जब लोड हो जाए तो आगे मैं आपको दिखाऊँगा कि मोनेटाइज़ेशन के कौन-कौन से फ़ीचर्स के लिए ये पेज एलिजिबल है। इस तरह आप पेजेस को स्विच करके एक-एक पेज का क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और उस पेज में पोस्टिंग भी कर सकते हैं स्विच करके अलग पेजेस को, ठीक है। और यहाँ पे एक और मसला भी आता है, बहुत से लोगों की आईडीज़ जो है इस तरह स्विच नहीं हो रहे हैं। उसका हल ये है कि आप फ़ेसबुक एक दफ़ा लॉग आउट करके पहले वाला जो वर्ज़न है उसको अनइंस्टॉल करें और दोबारा से फ्रेश फ़ेसबुक इंस्टॉल करें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में। तो आपके पेजेस इधर से इस कोने में यहाँ पे ये क्लिक करके स्विच कर सकते हैं आप अपने पेजेस को, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा-सा लोड कर रहा है, जिस तरह आईडी पे मैंने दिखाया था कि ये लोडिंग कर रहा था और यहाँ पे मोनेटाइजेशन टूल्स अभी लोड हो रहे हैं, ठीक है। तो नेट स्लो है, इसकी वजह से ऐसा कर रहा है, वरना अमूमन ऐसा नहीं होता। तो उसी वक्त क्लिक हो जाती है और मोनेटाइजेशन टूल्स हमें नज़र आते हैं कि भाई हमारा ये जो पेज है इसमें कौन से मोनेटाइजेशन टूल चल रहे हैं, कौन से टूल्स के लिए एलिजिबल है, कौन से टूल्स के लिए एलिजिबल नहीं है और उनका क्या क्राइटेरिया है। अगर वो क्राइटेरिया फुलफ़िल हो जाता है, क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आप जो है उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू है। मैं वेट कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूँ। और ये देख लें, अब यहाँ पे ये पे आउट्स, पेज एक्सेस, एडमिनशिप वगैरह भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं पेजेस की, और पे आउट्स भी अपने देख सकते हैं कि कौन से बैंक्स आपने पेजेस पे लगाए और कौन सा पेमेंट आ गया है, कौन से पेमेंट पे क्या इशू है कोई। तो ये मोनेटाइजेशन पे जब मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख लें कि एड ऑन रील के लिए ये पेज एलिजिबल है और बोनसेस के लिए भी एलिजिबल है। बाकी जो नॉट एलिजिबल है लाइव एड्स के लिए, इन स्ट्रीम एड्स के लिए, ठीक है। इस तरह आप तमाम पेजेस का क्राइटेरिया भी चेक कर सकते हैं और इधर से आप पॉलिसी इश्यूज़ भी, जब आप इंडस्ट्री में ऐड पे क्लिक करेंगे तो इधर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी में आपको पॉलिसी इश्यूज़ भी नज़र आते हैं कि भाई इस पेज पे क्या इशू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉलिसी इशू आया है लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट, और इस हवाले से बता रहा है कि भाई ये जो है आपके मोनेटाइजेशन टूल को इफेक्ट कर रहा है, जिसमें आपका रील्स प्ले और रील्स ओवरले ऐड, मतलब रील्स पे ऐड नहीं चलेंगे। आप रिक्वेस्ट एंड अदर रिव्यू पे क्लिक करके अपील कर सकते हैं फेसबुक को कि यार मेरा जो है ऐड ऑन रील है, इसको दोबारा से एलिजिबल कर दें, ठीक है। क्योंकि कंटेंट ओरिजिनल नहीं है, लिहाजा इस वजह से ये इशू आया है। लेकिन हम ये कंटेंट डिलीट करके दोबारा से, मुख्तलिफ तरीके हैं, इसको LOC बोलते हैं, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट को LOC रिमूव करने के तरीके आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि पेजेस को कैसे चेक किया जाता है, उनकी मोनेटाइजेशन कैसे चेक की जाती है, आईडी पे प्रोफेशनल मूड कैसे ऑन किया जा सकता है। और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी एज ए बिगिनर कि भाई स्टार्टिंग कैसे करें, अपने पेजेस को कैसे चेक करें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम मज़ीद चीज़ें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।